Bismillahirrahmanirrahim. A poem, Adventures of Isabel, written by Ogden Nash. पैराफ्रेजिंग हमने इसकी करनी है, लेकिन सबसे पहले स्टेंजा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझानी है, या स्पेशली वर्ड्स मीनिंग. Isabel met an enormous bear. Isabel didn't care. इज़ाबेल जो है वो एक बहुत बड़े बियर्स के साथ मिली और उसको बिल्कुल खौफ नहीं आया. द बियर वॉज हंग्री, द बियर वॉज रेवेनियस. बियर जो था वो हंग्री था और रेवेनियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री. ठीक है. द बियर्स बिग माउथ वॉज क्रूअल एंड कैवर्नियस. और उसका जो माउथ था वो बहुत बड़ा. यहाँ क्रूअल का मतलब होता है जालिम, लेकिन यहाँ पर माउथ की बात हो रही है, उसके मुंह की बात हो रही है, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा खूनखार था, खा जाने वाला. एंड कैवर्नियस, या उसके मुंह में बहुत ज़्यादा केव. द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज कैवर्नियस का मतलब है अ बिग केव. तो यहाँ उसका मुंह जो था वो बहुत बड़ा था. द बियर सेड इज़ाबेल ग्लैड टू मीट यू. हाउ डू इज़ाबेल नाउ आई विल ईट यू. अब बियर कह रहा है कि इज़ाबेल ग्लैड टू मीट यू. ग्लैड का मतलब होता है खुश होना. ग्लैड टू मीट यू, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि मैं आपसे मिला हूँ. हाउ डू इज़ाबेल नाउ आई विल ईट यू. अब मैं कैसे आपको इज़ाबेल, मैं आपको कैसे खाऊं. इज़ाबेल didn't worry. Isabel didn't scream and scurry. अच्छा, अब इज़ाबेल का क्या रिस्पॉन्स था. इज़ाबेल जो थी डिडेंट वरी, वो बिल्कुल नहीं घबराई. और इज़ाबेल डिडेंट स्क्रीम कहते हैं चीख मारने को, और स्करी और ना ही वो खौफज़दा हुई. स्करी का मतलब है खौफज़दा, ना ही वो खौफज़दा हुई. फिर शी वॉश हर हैंड्स एंड शी स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप. उसने क्या किया, उसने अपने हाथ धोए, यानी वो तो खौफज़दा थी ही नहीं, उसने अपने हाथ धोए और अपने बालों को स्ट्रेट किया, सीधा किया. देन इज़ाबेल क्वाइटली एड द बियर अप. और फिर क्या किया कि उसने आराम से बियर को खा लिया. अच्छा, अब इसकी पैराफ्रेजिंग क्या होती है. पैराफ्रेजिंग मैं बता देती हूँ कि खैर बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन जाहिर है अब ये जिन बच्चों ने ये वीडियो खोली होगी, हो सकता है उनको इतना पता ना हो. अच्छा, ये है फर्स्ट लाइन, इज़ाबेल मेट एन एनॉर्मस बियर. ठीक है, हम इसको अपने लफ्ज़ों में बयान करने को कहते हैं पैराफ्रेजिंग. ठीक है, लेकिन इस जुमले का जो मतलब है ना, उसको हमने ख़राब नहीं करना, उसको हमने चेंज नहीं करना. It's mean we are not going to change the poet idea or poet thought. We will just change the sentence structure. We will just modify the sentence structure. Got it? और हम यहाँ पर जो मुश्किल लफ्ज़ हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उनको हम चेंज कर देंगे. अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेट, तो यहाँ पर मैंने लिखा है केम अक्रॉस. मेट का मतलब भी मिलना होता है, केम अक्रॉस का मतलब भी मिलना होता है. और जाइंट और इज़ाबेल मेट, यहाँ एनॉर्मस है, तो यहाँ ये लफ्ज़ मिसिंग है. हम यहाँ लिख रहे हैं इज़ाबेल केम अक्रॉस आ. एनॉर्मस का क्या मतलब है, BIG, बिग जॉइंट बियर. अच्छा, जब हमने जॉइंट लिख दिया है तो इसका मतलब है कि ये बियर ही है, लेकिन मैं ये जॉइंट का वर्ड मुझे हालांकि मैंने पहले लिख चुकी हूँ, लेकिन मुझे अभी ये थोड़ा सा, मैंने कहा नॉर्मस का, इसको मैं बिग कर देती हूँ. तो ये हो गया इज़ाबेल केम अक्रॉस अ बिग बियर. फिर इसके बाद चलिए मैं आपको साथ साथ दिखाती भी रहूँ. इज़ाबेल डिडंट केयर, बट अब इसका क्या हमने कैसे इसको चेंज किया सेंटेंस को. बट शी स्टेड काम विदाउट अ केयर. फिर थर्ड लाइन है द बियर वॉज हंग्री, द बियर वॉज रेवेनियस. तो इसका द बियर वॉज स्टार्विंग
एंड द बियर वॉज वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब भी यही है कि वो भूखा था और खा जाने वाली चीज जो होती है। अच्छा जी, इसके बाद हम देखें इसकी फोर्थ लाइन, द बियर्स बिग माउथ वॉज क्रूअल एंड कैवर्नियस। द बियर वॉज, अच्छा, इट्स ह्यूज माउथ लुक्ड सो वेल। ये इसका मतलब है, वेल का मतलब है बड़ा, लाइक अ बिग केव। ठीक है, उसका मुंह ऐसा था कि जैसे कि एक बड़ा केव होता है। अच्छा, फिर द बियर सेड ग्लैड टू मीट यू। द बियर वॉज, अच्छा, इट्स ह्यूज माउथ लुक्ड सो, ये हो गया इट ग्राउल। ये क्या हुआ, ग्राउल, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है ना सेड, यहाँ लिखा हुआ है सेड, बियर ने सेड किया तो बियर ने ग्राउल्ड किया, इट ग्राउल्ड। यहाँ इट का मतलब है बियर, बियर ने ग्राउल्ड किया और हेलो कहा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्लैड टू मीट यू, तो यहाँ लिखा हेलो यू आर जस्ट माई मील। अब उसने क्या कहा है नेक्स्ट जुमले में, यू आर जस्ट माई मील, हाउ डू इजाबेल नाउ आई विल ईट यू। तो इसका है कि यू आर जस्ट माई मील, आई विल ईट यू नाउ, दैट्स हाउ आई फील। ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको कैसे खाऊं। अच्छा, Isabel didn't worry, Isabel didn't scary and scurry. अच्छा, अब इजाबेल क्या है, इजाबेल still Isabel showed no fear at all. She didn't cry or scamper. ये इन्हीं लफ्जों के मतलब है, स्कैरी का है स्क्रैम्पर। अच्छा जी, फिर इसके बाद सेकेंड लास्ट लाइन में है, शी वॉश्ड हर हैंड्स एंड शी स्ट्रेटेंड हर हेयर अप, देन इजाबेल क्विकली एट द बियर अप। शी क्लीन हर हैंड्स एंड फिक्स्ड हर हेयर। उसने अपने बालों को फिक्स किया, सही किया, स्ट्रेट किया। देन कामली शी एट द माइटी बियर, और फिर उसने क्या किया, इस माइटी बियर को खा लिया। स्टेंजा नंबर 2 देखते हैं अब। अच्छा जी, स्टेंजा नंबर 2, once in the night as dark and pitch, Isabel met a wicked old witch. अच्छा, यहाँ पर पहले मैं इसका जरा थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर दूं। once in the night as dark and pitch, अच्छा जी, ये जो है एक रात थी जो बहुत डार्क थी, अंधेरी थी, और पिच का मतलब होता है ब्लैक, यानी यहाँ पर इसका मतलब है बिल्कुल ब्लैक रात थी, अंधेरी रात थी। इजाबेल मेट अ विकेड ओल्ड विच, और इजाबेल क्या करती है, मिलती है एक बहुत ही मकार किस्म की विच से, ओल्ड विच से मिलती है, और चुड़ैल से मिलती है। द विच फेस वॉज क्रॉस एंड रिंकल्ड, विच का जो फेस है, इस चुड़ैल का जो फेस है, वो क्रॉस, बहुत खतरनाक, क्रूअल है, बुरा है, एंड रिंकल्ड का मतलब होता है लाइनों वाला, बहुत सारी लाइनें हैं उसके ऊपर। द विच गम विद टीथ वर स्प्रिंकल्ड, जो विच के, अगर आपको गम्स का पता हो, दांतों के ऊपर ये जो, हाँ, जिसमें दांत लगे हुए होते हैं, इसको गम्स कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें दांत सारे पिरोए हुए होते हैं। अच्छा जी, विच गम्स विद टीथ वर स्प्रिंकल्ड, और ये जो है इसके दांत जो हैं वो इसके अंदर से चमक रहे हैं। हो इजाबेल, the old witch crowd, क्या किया, ओल्ड विच ने कहा इजाबेल को कि आवाज दी, उसको आवाज दी और उसको पुकारा। आई विल टर्न यू इनटू एन अगली टोड, टोड कहते हैं फ्रॉग के छोटे बच्चे को, अगली बुरा। आई विल टर्न यू इनटू एन अगली टोड, मैं तुम्हें एक मेंढक का बच्चा बना दूंगी। इजाबेल डिडंट वरी, इजाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी।
शी, अच्छा ये वही लफ्ज़ हैं जो पहले रिपीट हुए हैं, तो इसका मैं ट्रांसलेशन आपको नहीं बता रही। शी शोड नो रेज एंड शी शोड नो रैंकर। उसने कोई भी रेज का मतलब है कि कोई गुस्सा शो नहीं किया और कोई भी इसने रैंकर नहीं की, कोई भी इसने घबराहट जाहिर नहीं की। बट शी टर्न द विच इनटू मिल्क एंड ड्रैंक हर। और लेकिन क्या किया कि उसने विच को क्या किया, दूध में तब्दील कर दिया। इजाबेल ने उसको, चुड़ैल को दूध में तब्दील कर दिया और पी लिया। किसने पिया? इजाबेल ने पी लिया। अच्छा, अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं। Once in the night as dark and pitch, Isabel met a wicked old witch. One night when it was dark and as black, ऐसी डार्क थी जैसे कि ब्लैक। Isabel met a mean old witch. यहाँ हमने wicked का क्या किया है? mean old witch। वो एक बहुत ही बुरी किस्म की विच थी। The witch looked angry, her face had lines। ठीक है, ये इसका मतलब है कि वो उसका जो फेस था वो कैसा था? क्रॉस एंड रिंकल्ड। तो उसका फेस क्या था? लाइन वाला था और एंग्री थी, वो गुस्से वाली नजर आ रही थी। क्रॉस का मीनिंग गुस्सा है, बुरा है। फिर है जी, the witch gum with teeth were sprinkled with just a few teeth left to shine। इसके थोड़े से दांत थे जो नजर आ रहे थे। हो इजाबेल द ओल्ड विच क्रूड। ये क्या है? हा, यानी हो को हमने इसको हा ट्रांसलेट किया है। शी लाफ्ड, उसने, यानी उसका एक अंदाज था जिसके हमने इसको ट्रांसलेट किया है शी लाफ्ड कौन थी? ये विच की बात हो रही है। ये जो शी थी ना, विच है। लाफ एंड अटर। और अब विच कैरी क्या है? विच कहती हैं आई विल टर्न यू इनटू एन अगली टोड, या है आई विल मेक यू अ डर्टी स्मॉल टोड। ठीक है ना, अगली का मतलब है डर्टी, स्मॉल टोड। Isabel didn't worry, Isabel scream and scurry। अच्छा, इजाबेल बिल्कुल नहीं घबराती और इजाबेल ना ही चीख मारती है और ना ही खौफजदा होती है। फिर इसके बाद है शी शोड नो रेज और शी शोड नो रैंकर। अच्छा, फिर इसके अंदर ये आ जाएगा, चलिए दूसरा भी पढ़ लेते हैं। बट शी टर्न दी विच इनटू मिल्क एंड ड्रैंक हर। तो अब हम इन दोनों को देख लेते हैं। शी स्टेड काम एंड डिडंट फाइट, देन चेंज दी विच इनटू मिल्क एंड ड्रैंक हर राइट। ठीक हो गया। तो अब पैराफ्रेजिंग कौन सी हो गई? ये पैराफ्रेजिंग है, फर्स्ट स्टेंजा की पैराफ्रेजिंग है ये। आपको साथ साथ पता चल रहा होगा ना। और फिर ये हो गया स्टेंजा नंबर 2। just wanted to small it, alright, okay। तो ये है स्टैंजा 2, इसकी पैराफ्रेजिंग हो गई, ये इसकी पैराफ्रेजिंग हो गई। अब हम देखते हैं स्टैंजा 3। ये पोएम है छोटे बच्चों की। तो छोटे बच्चों को ज़रा पैराफ्रेजिंग का समझना बहुत ज़रूरी है और उन्हें ये पता चलना कि इस स्टैंजा की ये पैराफ्रेजिंग है। तो ये पैराफ्रेजिंग इसके साथ में आगे लिख भी देती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नंबर 3, ठीक है। तो ये नंबर 3 पैराफ्रेजिंग हो गई। अब हम इस नंबर 3 को देखते हैं। इजाबेल मेट अ हिडियस जायंट, इजाबेल कंटिन्यूड सेल्फ रिलायंस। अच्छा, यहाँ पर क्या है? इजाबेल मिलती है एक हिडियस, एक अगली, बुरे किस्म के जायंट के साथ। इजाबेल कंटिन्यूड सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस कहते हैं अपने ऊपर इन्हिसार करना। सेल्फ रिलायंस, खुद इन्हिसारी, ठीक है। दैट इज द एग्जैक्ट उर्दू मीनिंग ऑफ दिस सेल्फ रिलायंस। तो यहाँ पर है वो, यहाँ पर हम इसको कहेंगे कॉन्फिडेंस। उसका इतना
अपना कॉन्फिडेंस था जो उसने कंटिन्यू रखा। द जॉइंट वॉज हेरी एंड द जॉइंट वॉज हॉरिड। हॉरिड का मतलब होता है खौफनाक, बहुत बुरा, खौफजदा करने वाला। द जॉइंट वॉज हेरी, बालों वाला था और खतरनाक था। एंड हैड वन आई इन द मिडल ऑफ हिज फोरहेड, और उसके फोरहेड में, उसके माथे के दरमियान में, मिडल में एक आंख थी। गुड मॉर्निंग इजाबेल, द जॉइंट सेड। गुड मॉर्निंग, इजाबेल को वो कह रहा है, जॉइंट, ठीक है। आई विल grind your bones to make my bread. मैं तुम्हारी बोन्स को ग्राइंड कर दूंगा, इसको कहेंगे उर्दू में चूरा कर दूंगा, और उसकी मैं ब्रेड बना लूंगा। Isabel didn't worry. Isabel didn't scream and scurry. स्क्रीम और स्करी है ये, इसको मैं एंड पढ़ रही हूँ लेकिन ये और स्करी है। अच्छा जी, she nibbled the whizbag. She nibbled the whizbag that she always fed off. ये है फीड की है, फीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है फेड ऑफ। अच्छा, she nibbled का मतलब होता है खाना, एक बाइट लेके जब खाते हैं ना उसको कहते हैं nibbled. She nibbled the whizbag. Whizbag is a kind of bread that she always fed off, जिसको वो हमेशा खाती है। And when it was gone, she cut the joint's head off. अच्छा, यहाँ पर and when it was gone, यहाँ इसका मतलब ये है कि जब वो ब्रेड ख़त्म हो जाती है, जब वो ब्रेड को ख़त्म कर लेती है, she cut the joint's head off, और वो जॉइंट का हेड जो है उसको सर से जुदा कर देती है। अच्छा जी, अब हम इसको देख लेते हैं दोबारा से इसके पैराफ्रेजिंग के साथ कि हमने इसकी लाइन की पैराफ्रेजिंग कैसे की। Isabel met a hideous giant. Isabel continues self-reliance. Isabel met a very ugly giant, but she stayed brave. ठीक है, सेल्फ रिलायंस का है she stayed, और वो अपने आप को बिल्कुल मुतमईन और बहादुर रखती है। The giant was hairy and the giant was horrid. The giant was hairy and really mean. ठीक है, really mean, with one big eye in the center of his forehead. अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी एक लाइन नज़र आ रही है रेड, और मैंने अभी आप पीछे पढ़ा है वहाँ पर भी रेड लाइन आपको आ रही है। अच्छा, यहाँ पर ये जो थोड़ा सा फ़र्क होता है ना, ये अमेरिकन और ब्रिटिश का होता है। ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश स्पेलिंग है सेंटर की, और जो अमेरिकन स्पेलिंग होती है वो होती है, शुड आई टेल यू, अच्छा मैं बता देती हूँ आपको, CENTER, ठीक है। तो ये स्पेलिंग जो है ये है अमेरिकन। अच्छा, अब अमेरिकन स्पेलिंग के ऊपर रेड लाइन नहीं आएगी, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमेशा अमेरिकन इंग्लिश को रीड करता है, तो इस वजह से इसके नीचे लाइन आ रही है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि मेरी बहुत सारी पोइट्री हैं, मैंने अपलोड की हुई हैं, तो जहाँ पर रेड लाइन आती है पोइट ने कुछ स्पेलिंग में भी मसला की। ये तो मैंने आपको बता दिया ना, दैट इज अनदर इशू जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और स्पेलिंग है। अच्छा, पहले मैं ये देख लूँ मैं किस पैराफ्रेजिंग पे हूँ। वी आर डूइंग थर्ड स्टेंजा। यहाँ रैंकर, ये जो रैंकर है इसकी स्पेलिंग में ये पोइट ने थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखा है। तो पोइट्री में ये आप याद रखें, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, that there is a possibility when a poet select different type of spelling for just इसको हम क्या कहेंगे, राइमिंग स्कीम के लिए वो कुछ वर्ड्स की मीनिंग जो स्पेलिंग में थोड़ी सी चेंजिंग कर देता है। तो क्योंकि ये पोइट में ये पॉसिबल है और पोइट ये करते हैं, तो इसलिए अगर पोइम के अंदर इस तरह की रेड लाइन आ जाए या कोई हाईलाइटेड वर्ड आ जाए तो आपने ये नहीं समझना कि वो कोई मिस्टेक है, वो पोइट्री
होती है, लेकिन कंप्यूटर जाहिर है कि वो बिल्कुल एक फॉर्मल इंग्लिश को रीड करता है, तो इसलिए वहाँ पर वो इसको अंडरलाइन कर देता है। ठीक है, तो अब आई थिंक इट वुड बी क्लियर नाउ। सो नेक्स्ट वेयर वी वर हेयर, यहाँ पर हम थे सेंटर ऑफ हिज फोरहेड, उसके माथे के दरमियान में एक क्या है, आँख थी। फिर इसके बाद क्या था, गुड मॉर्निंग इजाबेल द जायंट सेड, आई विल ग्राइंड योर बोन्स टू मेक माई ब्रेड। अच्छा, मैंने इसको पहले जब मैंने स्टैंजा एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं अब फिर भी आपको एक्सप्लेन करके दे रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर था हेलो इजाबेल द जायंट टोल्ड, यहाँ सेड आ गया तो हमने इसको टोल्ड कर लिया, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने उन वर्ड पैराफ्रेजिंग में उन वर्ड्स को चेंज करना है जो कि सेंटेंस में दिए गए हैं। ये पैराफ्रेज का मतलब पैराफ्रेज का तरीका है। आई विल क्रैश योर बोन्स टू बेक माई ब्रेड, मेक माई ब्रेड हमने इसको बेक कर लिया, और यहाँ उसने ग्रैंड लिखा था, हमने इसको क्रैश लिख दिया। अच्छा जी, स्टिल इजाबेल शोड नो फियर एट ऑल। ठीक है, क्या किया, इजाबेल डिडंट, कहाँ गया, हाँ जी, इजाबेल डिडंट वरी, और इजाबेल स्क्रीम और स्कैर्ड। Still Isabel showed no fear at all. She didn't care a scamper. फिर इसके बाद she nibbled the wizbeak that she always fed off, और ये इसका हो गया and when it was gone she cut the giant's head off. अच्छा, she ate the biscuit that she always had near, जो वो हमेशा अपने पास रखती थी। Then chopped the giant head, और फिर क्या किया, giant head को इसने chop कर दिया after eating the biscuit. अब हम इसका स्टेंजा नंबर 4 देख लेते हैं। Isabel met a troublesome doctor. troublesome क्या होता है, जो मुश्किलात बनाता है। He punched and poked till the really shocked her. Isabel met a doctor who annoying, चलें पहले पूरा कर ही लेती हूँ। The doctor's talk was of cough and chill, पहले ये हो गया, Isabel met a troublesome doctor से मिलती है, and he punched and poked till the really shocked her. एंड वो क्या करता है, वो उसको पंच कर रहा है और उसको पोक कर रहा है। ठीक है ना, पंच और पोक जो है ये लड़ने झगड़ने का एक वो है, जैसे उसको खींच रहा है, उसको धकेल रहा है, तो ये इन चीज़ों को बयान करते हैं। और अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं, डिक्शनरी मीनिंग, तो वो पोक का मतलब है चुभाना, और पंच का मतलब तो आपको पता होता है, फिस्ट को कहते हैं मुक्का मारना। अच्छा, टिल द रियली शॉक्ड हर, उसको शॉक किया, उसको हैरान कर दिया। द डॉक्टर्स टॉक वॉज ऑफ कफ्स एंड चिल, डॉक्टर क्या कह रहा था, डॉक्टर कह रहा था उसकी बातें क्या होती हैं, खांसी और चिल के लिए की बातें थी कि जो होता है ना, खांसी नज़ला ज़ुकाम की बातें थी। एंड द डॉक्टर्स स्टैचल बेल्ज विद पिल्स, और उसका जो स्टैचल है, जो उसका थैला है, वो बल्ज है, भरा हुआ है, विथ पिल्स, और उसका थैला भरा हुआ है दवाइयों से, पिल्स कहते हैं मेडिसिन से। द डॉक्टर सेड अनटू इजाबेल, swallow this, it will make you well. और अब क्या कह रहा है, डॉक्टर सेड अनटू इजाबेल, डॉक्टर जो है बार बार ये कह रहा है इजाबेल से, swallow, ये इसको खा लो और क्या करो, ये आपको ठीक कर देगा। इजाबेल डोंट वरी, इजाबेल ना घबराती है, एंड डिडंट स्क्रीम एंड स्करी, और ना ही वो स्क्रीम और स्करी होती है। एंड शी टुक दोज पिल्स फ्रॉम द पिल कॉन्कॉक्टर कहते हैं, कॉन्कॉक्टर कहते हैं जिसमें वो मिक्स करते हैं ना, पीसते हैं अपनी दवाइयों को, तो ये वो है।
तो वो उस पॉट के पास जिसमें वो ग्राइंड करता है मेडिसिन को, उसको लेती है एंड इजाबेल क्या करती है, टुक दोज पिल्स फ्रॉम द कॉन्कॉक्टर, और वो इसको मतलब यहाँ इन्होंने ये बताया है कि वो दवाइयों को लेती है एंड इजाबेल कामली क्योर द डॉक्टर, और डॉक्टर को दे देती है वो मेडिसिन, और वो जो है कामली आराम से क्या करती है, क्योर कर देती है डॉक्टर को। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि इजाबेल मेट अ ट्रबलसम डॉक्टर, ही पंच्ड एंड पॉक्ड टिल द रियली शॉक्ड हर। इजाबेल मेट अ डॉक्टर हु एनोइंग हर, यहाँ ट्रबलसम का क्या है, एनोइंग। अच्छा, ही स्ट्रक कहते हैं, स्ट्राइक कहते हैं इसकी, ये स्ट्रक इसकी दूसरी फॉर्म है, स्ट्राइक कहते हैं मारने को। पंच यहाँ वहां पर ऊपर इस्तेमाल हुआ है पंच, तो हमने इसको का मीनिंग लिया है, हमने जो यहाँ पर पॉसिबल वर्ड जो हमें नजर आया कि हमने यहाँ पर इसको लिखना है, तो मैंने इसको स्ट्रक किया है। ही स्ट्रक एंड प्रोडेड, प्रोड कहते हैं चुभाने को, जिस तरह पॉक है ना, तो पॉक का सिनोनिम जो है वो प्रोड है। विद ऑल हिज माइटी, और रियली शॉक्ड हर, यानी बहुत जोर से वो किया था, तो यहाँ पर आ गया ऑल हिज माइटी। ही फिर इसके बाद है द डॉक्टर्स टॉक वाज ऑफ कफिंग एंड चिल एंड द डॉक्टर्स सेचल बल्ज विद पिल्स। अच्छा जी, ही स्पोक, कौन स्पोक कर रहा था, डॉक्टर ही स्पोक्स अबाउट फीवर कफ एंड चिल, वो किस बारे में, वो खांसी नजला जुकाम बुखार के बारे में बात कर रहा था। एंड कैरीड अ बैग, और उसके पास एक बैग था, स्टफ्ड फुल ऑफ पिल, जो कि भरा हुआ था दवाइयों से। द डॉक्टर सेड अनटू इजाबेल, swallow these, it will make you well। अच्छा, द डॉक्टर टोल्ड, सेड का हमने टोल्ड कर दिया, इजाबेल टू टेक दिस मेडिसिन विल हेल्प यू टू रिकवर, ये मेडिसिन आपको क्या करेंगी, रिकवर करेंगी। ये मेक यू वेल लिखा है ना ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा रिकवर कर देंगी। स्टिल इजाबेल शोड नो फियर टू एट ऑल, शी डिडंट क्राई और स्क्रैम्पर। और फिर लास्ट हो गया, लास्ट है शी टुक दोज पिल्स फ्रॉम द पिल concoctor, she got the medicine from the mixture pot and Isabel calmly cured the doctor. In this way, Isabel peacefully treated the doctor. अच्छा, इसके बाद है इसका central idea of the poem. This poem, Adventures of Isabel, written by Ogden Nash. The central idea is that courage, calmness, just wanted to add semicolon over here. Courage, calmness, and intelligence can help to overcome fear and danger, no matter how big or scary the threat seems. जितना बड़ा भी आप खतरा महसूस हो रहा है, अगर हौसला, यहाँ वो क्या बता रहा है, द सेंट्रल आइडिया क्या है, करेज और कामनेस जो है, हौसला और कामनेस, सुकून, कामनेस कहते हैं पुरसकून रहना, एंड इंटेलिजेंस, आपने देखा उसके कितने इंटेलिजेंस जो थे स्टांस थे जब उसने लिए थे, तो इंटेलिजेंस क्या कहते हैं, कैन हेल्प टू ओवरकम, ये हेल्प करता है टू ओवरकम, काबू करने में, फियर, खौफ को, एंड डेंजर, खतरनाक चीज़ों को, नो मैटर हाउ बिग, कोई मसला नहीं है कि कोई चीज़ कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी खौफनाक हो, क्या चीज़, जो थ्रेट, जो हमें नज़र आ रहा है, थ्रेट सीम्स। अच्छा जी, अब देखते हैं इसकी Summary of the poem Adventure of Isabel, written by Ogden Nash, tells the story of a brave little girl named Isabel who faces 4 terrifying situations: a hungry bear, a wicked witch, a hideous giant, and a troublesome doctor.
देखिए ये सारे वही नाम रिपीट हुए हैं जिनके साथ वो मिली थी। इन ईच केस इंस्टेड ऑफ पैनिक, इन सारे केसेस में वो बजाय पैनिक होने के, परेशान होने के और रनिंग अवे और भाग जाने के, कि वो सब कुछ छोड़ के उन सारे खौफनाक चीज़ों के साथ मुकाबला करने के बजाय भाग जाए, इज़ाबेल ने क्या किया? इज़ाबेल स्टेज काम, इज़ाबेल काम रहती है, क्लेवर और होशियार रहती है, एंड फियरलेस और डरती भी नहीं है। ठीक है, तो इवेंचुअली क्या होता है, आखिर में क्या होता है? डिफीटिंग ईच डेंजर, वो क्या करती है? डिफीट कर देती है, उनको हरा देती है हर खतरे को, इन अ सरप्राइजिंग, बहुत हैरान कर देने वाले, एंड ह्यूमरस वे, एंड ह्यूमरस वे, और जो है ह्यूमरस वे से बहुत मज़ाहिया अंदाज में वो करती है इसको। अच्छा, फिर है थीम। The poem explored the theme of the courage and self-reliance, showing how a calm and fearless attitude can overcome even the scariest challenges. अब ये क्या है, वो थीम क्या बता रही है कि करेज और जो सेल्फ रिलायंस है ना, खुद एतमादी जो है, हौसला और खुद एतमादी क्या करती है? ये करती है कि आप में हाउ टू काम, आपने किस तरह काम रहना है और बेखौफ रहना है, एटीट्यूड कैन ओवरकम, और ये फिर ये इस तरह का जो एटीट्यूड होता है वो ओवरकम कर देता है, वो कंट्रोल कर देता है, वो हावी हो जाता है हर किस्म के ख़तरनाक चैलेंजेस पे। अच्छा जी, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। फिर अब इसकी रह गई हैं पोएटिक डिवाइस, सो आई विल अपलोड देम लेटर, और आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सेंट्रल आइडिया, समरी और थीम भी मैंने आपको बता दी है। हाँ जी, राइमिंग स्कीम, अगर आपने यहाँ हम आपको राइमिंग स्कीम दी, सब की राइमिंग स्कीम एक जैसी है। देखें, बेयर है ना, तो बेयर के साथ हम बेयर, और की आवाज़ आ रही है तो हमने इसके साथ ए लगा दिया है। केयर, केयर की आवाज़ आ रही है, बेयर और केयर एक जैसी आवाज़ है, सॉरी, बेयर और केयर आवाज़ एक जैसी है, इसको भी हमने ए कर दिया। और रिवेनियस, बेयर और केयर रिवेनियस, रिवेनियस डिफरेंट वॉइस है तो हम इसको देते हैं बी, और रिवेनियस और किवेनियस ये दोनों एक जैसे साउंड है तो हम इसको बी दे देते हैं। यू एंड यू सेम साउंड, सो सी है, और हम इसको लिए इसको सी इसलिए दे रहे हैं कि पिछले साउंड से भी मैच नहीं कर रहा, पिछले साउंड से मैच कर रहा होता तो हम उन्हीं का लेटर जो है इसके साथ लिख देते। अच्छा, यू और यू हो गया। वॉरी और स्कैरी दोनों सेम हैं तो ए बी सी, तो हम इसको करेंगे डी, और फिर वरी एंड स्करी हम इसको भी डी देंगे। फिर इसके बाद है अप, तो इसको हम देंगे ई, और दूसरा भी है अप तो हम इसको देंगे ई। फिर इसके बाद है बेयर। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं, ये पैराफ्रेजिंग है, सॉरी। अच्छा, इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनती है? इसकी राइमिंग स्कीम बनेगी, इसकी राइम स्कीम बनेगी आप में से कोई बता सकते हैं? ट्राई टू। अच्छा, ये हो जाएगी ए ए, ऊपर देखते रहें, बी बी, सी सी, डी डी और ई ई। ये इसकी राइमिंग स्कीम है। इन सारों को हमने कलेक्ट किया और फिर हमने यहाँ इसको लिख दिया, तो इसकी राइमिंग स्कीम है ये। अच्छा, अब हम दूसरी राइमिंग स्कीम देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्टेंस दे दूं। लुक एट दिस, ए पिच हो गया और विच है ना, सेम साउंड,
पिच और विच आ गया, और ये है रिंकल्ड, रिंकल्ड और स्प्रिंकल्ड, तो इसको हम दे देंगे बी, क्योंकि पिछले जो वॉइसेस हैं उनके साथ ये मैच नहीं कर रहा। फिर इसके साथ है क्राउड, क्राउड में है और टाउड, हम इसको सेम साउंड सब कंसीडर करेंगे। ये है सी और फिर है सी, वॉरी और स्करी, तो ये हो जाएगा डी, और स्करी भी हो जाएगा डी। फिर इसके बाद है रैंकर, ये जो रैंकर वर्ड था इसकी स्पेलिंग पोइट ने जैसे लिखी है ये उसी तरह ही लिखी हुई है। अच्छा जी, ये हो गया ई। अब इसकी राइम स्कीम क्या बनेगी? इसकी राइम स्कीम बनेगी ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ई ई। ठीक है, ये हो गई इसकी राइम स्कीम। Now go further and find out the other stanzas rhyme scheme. So that is giant A, reliant, ठीक है ना, ये भी क्या होगा? A होगा। giant and reliant, horrid और forehead, देखिए ना, है ना एक जैसा, forehead। फिर इसके बाद है सेड और ब्रेड, ये आर सेम, सेड एंड ब्रेड। फिर इसके बाद है वरी और स्कैरी, ए बी सी, तो यहाँ होगा डी। फिर इसके बाद है ऑफ और ऑफ, ये हो जाएगा ई एंड देन अगेन ई। ठीक हो गया। अब इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी, इसको हम साथ साथ देखते भी रहेंगे। ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ई ई। सही हो गया, ये हो गई इसकी राइमिंग स्कीम। स्टेंजा 4। अब हम इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो पहला है डॉक्टर, और ए, हर, एक जैसा साउंड है। चिल, सॉरी यहाँ चिल, हर और डॉक्टर के साथ चिल नहीं मैच कर रहा, तो ए, इसको हम देंगे बी। चिल और पिल आपस में मैच कर रहे हैं, इसको हम देंगे बी। फिर इजाबेल, चिल, पिल एंड इजाबेल, नहीं ये इसके साथ नहीं मैच कर रहा। नेक्स्ट ए ए बी बी, इजाबेल और वेल, ये मैच कर रहे हैं, ए ए बी बी, ये हो गया सी सी, वॉरियर स्कैरी, ये ए ए बी बी, सी सी, डी डी एंड देन अगेन डी। अच्छा जी, फिर कॉन्कॉक्टर, ये हो जाएगा ई, और डॉक्टर ये हो जाएगा ई। तो अब इसकी राइमिंग स्कीम ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ई ई, ये हो गई इसकी राइमिंग स्कीम। तो
ये आपकी पोइम, राइमिंग स्कीम, पैराफ्रेजिंग और अंडरस्टैंडिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मैं वीडियो बनाती रहूं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो सबसे पहले आपके पास हाईलाइट हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा, सबसे पहले वो आप ही को मिलेगी। तो आपने इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपके लिए आप जल्दी नेक्स्ट वीडियो को और नेक्स्ट पोएम को लर्न कर सकें। थैंक यू सो मच।